हेल्प करना, और क्वीन का काम होता है एग ले करना, अंडे देना। तो क्वीन का साइज सबसे बड़ा होता है, किंग मीडियम साइज के होते हैं, वर्कर हनी बी सबसे छोटे साइज के होते हैं। तो एक बी हाइव है, उसी में बहुत सारी हनी बी रह रही हैं, लेकिन वो सारी हनी बी एक जैसी नहीं है, साइज वाइज फंक्शन वाइज डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो आप बोलोगे कि हनी बी की जो कॉलोनी है वो पॉलीमॉर्फिक है, और हनी बी में पॉलीमॉर्फिज्म प्रेजेंट है। यानी जब एक स्पीसीज के कई सारे मेंबर ग्रुप बना के रहे, लेकिन वो मेंबर्स फंक्शन वाइज शेप साइज वाइज डिफरेंट डिफरेंट हो, तो आप बोलोगे कि उनकी कॉलोनी पॉलीमॉर्फिक है। कैसी है? कैसी है? और इस प्रोसेस को पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो अभी मैंने बोला है कि फाइसेलिया और ओबेलिया ये कॉलोनी बना के रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक कॉलोनी है, जैसे ये एक रूम बना हुआ है, एक कॉलोनी है, और उसमें आप लोग बैठे हो, आप लोग फाइसेलिया हो सभी लोग। तो सभी लोग अलग अलग हो, किसी की शक्ल कैसी है, किसी की शक्ल कैसी है, कोई बड़ा है कोई छोटा है हाइट वाइज। तो आप बोलोगे कि ये जो आपकी कॉलोनी है या जो फाइसेलिया की कॉलोनी है ये पॉलीमॉर्फिक है। कैसी है? नहीं आया समझ में? यानी कॉलोनी में जो लोग रहते हैं वो सब एक जैसे होते हैं कि अलग अलग होते हैं, फंक्शन वाइज और शेप साइज वाइज। आगे बात समझ में? बोलो भाई। और अगर सारे मेंबर्स एक जैसे हों तो फिर आप बोलोगे कॉलोनी मोनोमॉर्फिक है, बट ऐसा नहीं होता है, इनके कॉलोनी पॉलीमॉर्फिक होती है। कैसी होती है? अब उसके बाद आगे क्या है ये देखिए, नेक्स्ट जो है ये है नीडोब्लास्ट सेल। ये देखिए नीडोब्लास्ट, या इसी का दूसरा नाम है नीडोसाइट, या इसी का एक और नाम है स्टिंगिंग सेल। अब देखिए ये जो नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट या जो स्टिंगिंग सेल है, ये इस फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जैसे पॉरीफेरा में कैनाल सिस्टम कोएनोसाइट का होना ये स्पेशल चीज थी, ऐसे ही इस फाइलम में नीडोब्लास्ट सेल का होना ये स्पेशल बात है। कोई एनिमल अगर नाइडेरिया फाइलम में है तो उसके पास ये चीज जरूर होगी, इसके बिना नाइडेरिया फाइलम का मेंबर कोई नहीं बन सकता। तो ये सबसे स्पेशल बात है इनकी। तो नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट का होना ये इस फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक या फिर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक या फिर स्पेशल फीचर है, प्रेजेंट होना नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट या स्टिंगिंग सेल का। अच्छा, अब ये सेल क्यों होती है भाई, किस काम में ली जाती है ये सेल? तो इसके फंक्शन ACP से ध्यान रखिएगा आप। ए से है एंकोरेज, और एंकोरेज का मतलब होता है स्टेबिलिटी। यानी अगर कोई नाइडेरियन कहीं पर खड़ा हुआ है, जैसे ये सरफेस है, यहां नाइडेरियन बैठा हुआ है, तो इसकी बॉडी को सरफेस से या बॉटम से या बेस से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इन्हीं सेल का यूज होता है। स्टेबिलिटी का मतलब एंकोरेज होता है। आप बेंच से चिपके हुए हो, आपकी बॉडी स्टेबल है इस टाइम, और अगर आप नाइडेरियन हो तो आपको ये काम, स्टेबिलिटी वाला काम, नीडोब्लास्ट से मिलेगा। उसके बाद सी का मतलब है कैप्चरिंग प्रे। प्रे का मतलब होता है शिकार को पकड़ना, और शिकार को कब पकड़ा जाएगा? जब उसको मारा जाएगा, और मारने के लिए अटैक करना पड़ेगा, और अटैक करने को ऑफेंस बोलते हैं। यानी किसी एनिमल को किल करना, उस पर अटैक करना पड़ेगा। तो अटैक या ऑफेंस या प्रे को कैप्चर करने में भी इन्हीं सेल का यूज होता है। और पी से प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन का मतलब है डिफेंस। अगर कोई नाइडेरियन अपने आप को प्रोटेक्शन देना चाहता है, डिफेंस देना चाहता है, तो इसके लिए भी नीडोब्लास्ट सेल का यूज होगा। ACP इन कामों के लिए नीडोब्लास्ट सेल का यूज होता है। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नीडोसाइट सेल, इसी वजह से इस फाइलम का नेम नाइडेरिया है। इस फाइलम का नेम क्या है? बोलो, नाइडेरिया। अब उसके बाद आगे क्या है देखिए, अब ये सेल होती कैसी है, सेल दिखाता हूं। एक सिंपल सा डायग्राम है, ये देखिए।
ये यहां पर सेल नीडोब्लास्ट सेल की बात कर रहा हूं मैं। ये नीडोब्लास्ट सेल है, ये देखिए। और इस नीडोब्लास्ट सेल में क्या क्या है ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आप लोगों को। ये देखिए, ये देखिए, ये न्यूक्लियस है यहां पर। ये एक सब्सटेंस भरा हुआ है। ये कुछ फाइबर्स लगे हुए हैं। ये यहां पर स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, लेकिन उसमें लेबलिंग नहीं है। मैं कर रहा हूं कि सेल में कौन सी चीज क्या पार्ट है, ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को। देखो, ये है सेल यहां पर, ये आपके सामने। देखो बेटा, एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनो, सीधे बैठो सभी लोग, आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए, नाइडेरिया फाइलम के मेंबर कार्निवोरस होते हैं, घास फूस नहीं खाते। दूसरे जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं उनको किल करते हैं और फिर उन्हीं को खाते हैं, तो कार्निवोरस हो गए। उसके बाद सब वाटर में मिलेंगे, मोस्टली मैराइन वाटर में, ओशियन में, फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, जैसे हाइड्रा फ्रेश वाटर लिविंग है। उसके बाद इस फाइलम में दोनों तरह के मेंबर होते हैं, कुछ एक ही जगह रहते हैं जिंदगी भर और कुछ हमेशा स्विमिंग ही करते रहते हैं। एग्जाम्पल आपने ध्यान रखना है, ऑरेलिया और जेलीफिश ये स्विमिंग करती रहती है, एडम्सिया ये नॉन मोटाइल है। दूसरा, कुछ एनिमल्स अकेले रहना पसंद करते हैं, जैसे हाइड्रा ये अकेले रहता है। और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं, जेलीफिश भी अकेले रहती है, और कुछ ऐसे होते हैं जो ग्रुप में रहते हैं, समूह में इकट्ठा होके रहते हैं। और जो एनिमल ग्रुप में रहते हैं, आप उनको बोल सकते हो कि वो कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं। ठीक है, इनकी जो, अब ऐसे कौन से एनिमल हैं जो कॉलोनियल होते हैं? कोरल्स, फाइसेलिया, ओबेलिया। कौन कौन है? ओबेलिया। अच्छा, जब कॉलोनी में जो इंडिविजुअल्स रह रहे हैं उन इंडिविजुअल्स को ही ज्वाइट्स कह दिया जाता है। और कॉलोनी में या ग्रुप में रहने वाले इंडिविजुअल्स या फिर ज्वाइट्स जब अलग अलग हों, फंक्शन के बेसिस पर और बॉडी के शेप साइज के बेसिस पर, तो आप बोलोगे कि कॉलोनी पॉलीमॉर्फिक है। वो कॉलोनी कैसी है? तो ओबेलिया और फाइसेलिया की कॉलोनी पॉलीमॉर्फिक होती है। यानी आप अगर ओबेलिया की कॉलोनी में देखोगे तो जितने ओबेलिया रह रहे होंगे वो सब एक जैसे दिख रहे होंगे कि अलग अलग दिख रहे होंगे? बोलो। अब उसके बाद इस फाइलम का जो कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल फीचर है वो है नीडोब्लास्ट सेल का होना। ये सेल सिर्फ इसी फाइलम के मेंबर में होती है, बाकी अदर किसी फाइलम में नहीं मिलती, तो ये स्पेशल बात है। नाइडेरियंस जो होते हैं इस सेल का यूज एसीपी में करते हैं, एंकोरेज, कैप्चरिंग प्रे एंड प्रोटेक्शन। एंकोरेज का मतलब है स्टेबिलिटी लेना, यानी कहीं खड़े हैं तो उस टाइम इनकी बॉडी को स्टेबिलिटी देना, जो बेस है बॉटम उससे चिपका के रखना इनको, इसके लिए नीडोब्लास्ट सेल ही होती है। और स्टेबिलिटी को टेक्निकली थोड़ा एंकोरेज बोल देते हैं। सी मतलब कैप्चरिंग प्रे। प्रे का मतलब जिसका शिकार ये लोग करते हैं, उसको पकड़ना, और पकड़ने से पहले क्या करना होगा? उस पर अटैक करके उसको मारना होगा। तो ऑफेंस या कैप्चरिंग प्रे ये एक ही बातें हैं। और जब ये शिकार करते हैं तो इनका भी कोई ना कोई शिकार करता होगा, तो उनसे अपने आप को बचाने के लिए, डिफेंस के लिए, प्रोटेक्शन के लिए भी ये इसी सेल का यूज करते हैं। अब ये सेल कैसी दिखती है ये देखो जरा। ये आपके सामने नीडोब्लास्ट सेल है, तो इसमें मेम्ब्रेन होगी। ये हो गई आपकी सेल मेम्ब्रेन, ये हो गई यहां पर सेल मेम्ब्रेन। सेल के अंदर ये हो गया न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हो गया, ये देखिए। और ये हो गया साइटोप्लाज्म। बेटा, सेल में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पेरीफेरल पार्ट पर अरेंज रहते हैं, क्योंकि सेल के सेंटर पर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसे कैप्सूल बोला जाता है। ये देखो, सेंटर पर कैप्सूल रखा है, इस वजह से न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पेरीफेरी पर अरेंज रहते हैं। इस कैप्सूल के अंदर एक ये सब्सटेंस भरा हुआ है, और ये सब्सटेंस होता है टॉक्सिक
हिप्नोटॉक्सिन, इसका नाम है जैसे स्नेक में वेनम होता है, अरे वही विष, पॉइजन, ऐसे ही इनकी सेल में, ये जो सेल हैं, इन सेल के कैप्सूल में एक टॉक्सिक या पॉइजनस सब्सटेंस भरा रहता है जिसे हिप्नोटॉक्सिन बोला जाता है। इसी से ये किल करते हैं दूसरों को। उसके बाद क्या है, ये जो कैप्सूल है ये सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू, जिसे लैसो बोलते हैं। तो लैसो का काम है इस कैप्सूल को इस सेल मेम्ब्रेन से जोड़ के रखना, हवा में थोड़ी लटकेगा। तो इस कैप्सूल को मेम्ब्रेन से जोड़ने के लिए स्प्रिंग लाइक लैसो होता है। उसके बाद ये जो है यहां पर, ये आप देख रहे हो, इन्हें बोलेंगे सपोर्टिंग फाइबर। इनका काम है इस कैप्सूल को सपोर्ट देना, तो इनका नाम हो गया सपोर्टिंग फाइबर। उसके बाद अब देखो, कैप्सूल के जब ऊपर देखोगे तो आपको ये जो ब्रॉड स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे बोलेंगे बट, या फिर इसी को बोल सकते हैं शाफ्ट। बट या फिर शाफ्ट। इस बट में कुछ पॉइंटेड निडल लाइक स्ट्रक्चर जुड़े हुए हैं। इन निडल लाइक स्ट्रक्चर को स्पाइन और स्टाइलेट बोलते हैं। ये देखिए, ये निडल लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये निडल लाइक स्ट्रक्चर हैं, इन्हें स्पाइन और स्टाइलेट बोलते हैं। और बट के आगे एक ट्यूब जुड़ी हुई है, थ्रेड लाइक ये ट्यूब है, तो इसे कह देते हैं थ्रेड ट्यूब। और देखो, इस बट के एक साइड में ये एक लिड लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ है ढक्कन की तरह, इसे बोला जाता है ऑपरकुलम। ऑपरकुलम बोलते हैं इस लिड लाइक स्ट्रक्चर को। और दूसरी साइड पर ये जो है इसे बोला जाता है सेंसरी नीडोसिल। नीडोसिल नाम है इसका, सेंसरी नीडोसिल। अब इसमें से मैंने कैप्सूल निकाल लिया और प्लस मैंने बट निकाल लिया, और बट के साथ साथ मैंने थ्रेड ट्यूब निकाल लिया। सुनना, बट, थ्रेड ट्यूब और कैप्सूल, इन तीनों को कंबाइंड फॉर्म में बोला जाता है स्टिंगिंग एपरेटस। इन्हें बोलते हैं स्टिंगिंग एपरेटस। ये देखिए, स्टिंगिंग एपरेटस, या फिर इसी को कहा जाता है निमेटोसिस्ट। निमेटोसाइट नहीं, निमेटोसिस्ट। अब जरा देखो क्या होता है, ध्यान सुनना, लेबलिंग है नहीं एनसीईआरटी में, और आपको ध्यान रखना है। ये नीडोब्लास्ट सेल है, कौन सेल? ये पूरा स्ट्रक्चर नीडोब्लास्ट सेल का है। सेल है तो सेल मेम्ब्रेन होगी, अंदर इसके साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस होगा। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस पेरिफेरी पर होता है क्योंकि सेंटर पर कैप्सूल होता है। कैप्सूल में टॉक्सिक सब्सटेंस हिप्नोटॉक्सिन भरा रहता है। कैप्सूल स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर लैसो के थ्रू सेल मेम्ब्रेन से अटैच रहता है, और कैप्सूल को नीचे सपोर्ट देने के लिए सपोर्टिंग फाइबर होते हैं। ठीक है, जब ये सेल इनएक्टिव होती है, रेस्ट कर रही होती है, इसका यूज नहीं हो रहा होता है, उस टाइम ये बट और थ्रेड ट्यूब कैप्सूल के अंदर रहते हैं, और कैप्सूल बंद रहता है बाई ऑपरकुलम। बाई किसके? बाई किसके? उसके बाद क्या है, जब मान लो ये नाइडेरियन है, अब इसके आसपास एक इंसेक्ट आ गया, छोटा मोटा कोई भी एनिमल आ गया, अब इस एनिमल को मारना है और उसको खाना है, तो मारने के लिए नीडोब्लास्ट सेल का यूज होगा। तो नीडोब्लास्ट को एक्टिव करना पड़ता है। तो नीडोब्लास्ट को एक्टिव करने के लिए सेंसरी नीडोसिल है, इसका काम है इस नीडोब्लास्ट सेल को एक्टिव करना। जैसे ही नीडोसिल से इसे एक्टिव किया जाएगा तो ये जो ढक्कन है, ये ढक्कन एक साइड पर चला जाता है, खुल जाता है, और जब ये खुलता है तो बट और थ्रेड ट्यूब कैप्सूल से निकल के बाहर चले जाते हैं। अब उसके बाद ये जो बट पर स्पाइन स्टाइलेट हैं, ये जो एनिमल भिनभिना रहा है चारों तरफ, उसमें चुभो दिए जाते हैं, और ये जो हिप्नोटॉक्सिन है ये यहां से निकलता है और थ्रेड ट्यूब से वो जो एनिमल है उसमें इंजेक्ट करा दिया जाएगा। अब स्पाइन चुभो दिए गए, हिप्नोटॉक्सिन डाल दिया गया, तो जो एनिमल है वो पैरालाइज्ड हो जाएगा, किल हो जाएगा, और फिर नाइडेरियन क्या करेंगे, उसको पकड़ के फीड कर लेंगे, उसको खा लेंगे।
तो ये काम है नीडोब्लास्ट का। तो बताओ ये जो डायग्राम बना है ये इनएक्टिव नीडोब्लास्ट का है कि एक्टिव नीडोब्लास्ट का है? और अगर मैं बट और थ्रेड ट्यूब को अंदर कर दूं और इसको बंद कर दूं तो क्या हो जाएगा? हैं? इस सेल में कैप्सूल, बट और थ्रेड ट्यूब, इन तीनों को मिला के आप स्टिंगिंग एपरेटस या निमेटोसिस्ट कह सकते हो। तो अगर स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि निमेटोसिस्ट कंसिस्ट नीडोब्लास्ट, तो गलत है स्टेटमेंट। नीडोब्लास्ट कंसिस्ट निमेटोसिस्ट, ये सही है कि गलत है? नीडोब्लास्ट तो पूरी सेल का नाम है, इसी के अंदर बट, थ्रेड ट्यूब, कैप्सूल, इन तीनों को मिला के क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भैया? सही से बैठो पहले। निमेटोसिस्ट। अब उसके बाद देखो, तो ये बात हो गई यहां पर। अब देखिए, सुनना मेरी बात ध्यान से। होता क्या है, हम अगर अपने में कलर देखें अपने लोगों का, तो ह्यूमन में तीन तरह के कलर वाले ह्यूमन अर्थ पर होते हैं। एक हैवी ब्लैक, और एक हैवी व्हाइट, और एक जो ठीक ठाक हो, ना ज्यादा ब्लैक ना ज्यादा व्हाइट, जैसे कि हम लोग। तीन ही कंडीशन है। ऐसे ही जब आप नाइडेरियंस देखोगे, तो जितने भी नाइडेरियंस अर्थ पर हैं वो दो तरह की बॉडी फॉर्म शो करते हैं। यानी इस दुनिया में नाइडेरियंस की जो बॉडी है वो दो तरह की आपको दिखेगी। या तो आपको सिलेंड्रिकल दिखेगी और या अम्ब्रेला की तरह दिखेगी, बस इसके अलावा कोई और बॉडी नहीं शो करते नाइडेरियन। अगर सिलेंड्रिकल बॉडी दिख रही है किसी नाइडेरियन की, तो आप बोलोगे ये पॉलिप वाले नाइडेरियन है। कौन वाले हैं? और अगर अम्ब्रेला की तरह दिख रहा है तो आप बोलोगे ये मेड्यूसा वाले नाइडेरियन है। कौन से हैं? तो इस दुनिया में जितने भी नाइडेरियंस हैं ये कितनी बॉडी फॉर्म शो करते हैं? एक पॉलिप और एक। अब जैसे आपको नाइडेरियन देखना है, आप चले गए ओशियन में भागते भागते, तो ओशियन में देखा आपने कि लाइन से सिलेंड्रिकल शेप वाले नाइडेरियन बैठे हुए हैं। आप तुरंत बोल देना ये जो भी नाइडेरियन है ये पॉलिप बॉडी फॉर्म वाले हैं। कौन से बॉडी फॉर्म वाले हैं? थोड़े दूर आगे गए तो आपने देखा सब अम्ब्रेला शेप में नाइडेरियन आपको दिख रहे हैं, तो आप बोलना कि ये जो भी नाइडेरियन है ये सब मेड्यूसा बॉडी फॉर्म वाले हैं। कौन से बॉडी फॉर्म वाले हैं? तो दो ही बॉडी फॉर्म होती हैं, या तो पॉलिप और या फिर, या तो पॉलिप और या फिर। तो देखो, ये एक डायग्राम है, ये देखिए यहां पर बेटा, ये देखिए। एक ये देखिए, ये डायग्राम है। इसमें ये हो गए यहां पर, ऐसे काम बनेगा नहीं। ये आ गया सभी को समझ में? इधर इन लोगों को दिखेगा नहीं, ये नोट कर लो या फोटो खींच लो, जिसको जो करना है, फिर अभी बताता हूं। अब आ रही है आवाज? पूरा हो ना, कुछ सुनाई नहीं पड़ा इन लोगों को। अभी जो मैंने बताया ये किसको किसको सुनाई नहीं पड़ रहा था? सबको सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है। तो ये जो
मैंने किसी को म्यूट करके नहीं रखा हुआ है। ये एक काम बचा है क्या कि देख देख के म्यूट करूंगा सबको, और सबको सुनाई पड़ रहा है? आप अपना सिस्टम चेक करो, हमेशा यही की गलती नहीं रहती है। एक बार अपना भी देख लिया करो कि वहां तो कुछ नहीं है, नेट ऑन किया है कि ऐसे ही लेक्चर सुन रहे हो? यहाँ सब ठीक है, सब सभी बोल रहे हैं कि सब कुछ सुन रहा है अच्छे से। कौन है ये? कुमुद पटेल। अब बोलो, आ रही है आवाज आपको? ठीक है, आगे देखो भैया, ये हो गया काम खत्म। आगे देखो, इसमें क्या क्या जरूरी है। सिर्फ एग्जाम्पल, ससाइल कौन है, फ्री स्विमिंग कौन करता है, कॉलोनियल कौन है, सोलिटरी कौन है, पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी किसकी होती है, नीडोब्लास्ट कैसा फीचर है और इसके फंक्शन क्या है, ये नहीं आता एग्जाम में। ज्यादा से ज्यादा माइनर में आ सकता है, और लेबलिंग करना आपको पता होना चाहिए कि भाई ये क्या है, ये क्या है, ये सारी चीजें क्या है, और इस स्टिंगिंग apparatus में क्या क्या आता है, इतना आपने ध्यान रखना है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, देखिए। एक तो पढ़ाने में जितनी ताकत नहीं लगती उतना ये साफ करने में लगती है। साफ ही नहीं होता ये, कपड़े से होता है, लाओ शर्ट उतारो, फिर पहन लेना वे। किससे? डस्टर से? इससे कहाँ हो रहा है यार भाई, कपड़े से होता है अच्छा साफ एकदम है। अब बाहर जाओगे फिर पता चला लौट के ही ना हो, वहीं से घर निकल लो धीरे से। हाँ, आगे देखो भाई, देखिए अगला जो यहां पर है बेटा, हाइड्रा का एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको बता रहा हूं, सामने देखिए। बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं, ये हाइड्रा का एग्जाम्पल लेकर के मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो इसको आप लोग सुनिएगा बड़े ध्यान से। ये देखिए, ये जो आपके सामने डायग्राम बन रहा है, ये हाइड्रा का डायग्राम है। देखो बेटा, इधर देखो सभी लोग, जो हाइड्रा के कैरेक्टर बताऊंगा वही इस नाइडेरिया, एक्चुअल में मैं नाइडेरिया फिल्म के ही कैरेक्टर बता रहा हूं, लेकिन रेफरेंस ले रहा हूं हाइड्रा का। इसका, इससे नाइडेरिया के कैरेक्टर भी हो जाएंगे और हाइड्रा भी कवर हो जाएगा। देखो, नाइडेरिया फाइलम के मेंबर ट्रूली डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तो इनकी बॉडी में 2 लेयर्स होती हैं। ये जो आउटर लेयर है इसे कहते हैं एक्टोडर्म, और बेटा बाहर की तरफ है तो आप इसे एपिडर्मिस भी कह सकते हो। तो एक्टोडर्म कहिए या एपिडर्मिस कहिए, बात एक ही है। ऐसे ही बेटा ये जो अंदर वाली लेयर है इसे एंडोडर्म कहेंगे, और इसी का दूसरा नाम गैस्ट्रोडर्मिस भी होता है। गैस्ट्रोडर्मिस मैंने बोला था, गैस्ट्रो, गैस्ट्रिक, गैस्ट्रल का मतलब डाइजेशन है। तो ये जो एंडोडर्म लेयर है इसकी सेल में
फूड का डाइजेशन भी होता है, इसी वजह से एंडोडर्म का दूसरा नाम गैस्ट्रोडर्मिस होता है। आगे बात समझ में है? अच्छा, अब उसके बाद एंडोडर्म और एक्टोडर्म को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इनके बीच में एक स्टिकी सब्सटेंस होता है, और स्टिकी है तो जेली लाइक कह देंगे, और इसका नेम होगा मीजोग्लिया। मीजोग्लिया, तो जेली लाइक मीजोग्लिया, मीजो का मतलब बीच में और ग्लिया का मतलब ग्लू हो, ग्लू का मतलब गम हो गया। तो चूंकि ये चिपकाने का काम कर रहा है दोनों लेयर को, इस वजह से इसे मीजोग्लिया भी कह देते हैं। अब बेटा इसके अंदर चलते हैं, तो जब इसके अंदर देखोगे तो एक कैविटी दिखेगी। ये देखिए, ये जो कैविटी होती है इसे सीलेंट्रॉन बोलते हैं, क्योंकि आप सीलेंट्रेटा फाइलम पढ़ रहे हो इस वजह से सीलेंट्रॉन कह देते हैं। जैसे स्पॉन्जस में स्पॉन्जोसिल कह दिया था, ऐसे सीलेंट्रेटा में इस कैविटी को सीलेंट्रॉन कह देंगे। इस कैविटी का अदर नेम होता है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। अदर नेम होता है इसका बेटा गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। क्या नाम होता है बेटा? अच्छा, गैस्ट्रो का मतलब डाइजेशन हो गया, यानी इस कैविटी में भी डाइजेशन हो गया, और वैस्कुलर का मतलब सर्कुलेशन होता है, यानी इस कैविटी में बेटा दो काम होंगे, एक तो फूड का डाइजेशन भी होगा और फिर सर्कुलेशन भी होगा। हमारी बॉडी में सर्कुलेशन के लिए ब्लड है, इनमें ब्लड थोड़ी होता है, ये तो लेस डेवलप फाइलम आप पढ़ रहे हो। तो यहां पर ये जो कैविटी है सीलेंट्रॉन, इसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहते हैं, क्योंकि इस कैविटी में दो काम होते हैं, एक तो डाइजेशन और दूसरा है सर्कुलेशन। दूसरा क्या है? तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि डाइजेशन नाइडेरियंस में कैसा होता है, तो आप बोलोगे बेटा एक्स्ट्रा प्लस इंट्रा सेलुलर, दोनों तरह का डाइजेशन आपको मिलेगा नाइडेरियंस में। क्यों? क्योंकि इस कैविटी में हो रहा है तो एक्स्ट्रा सेलुलर, और फिर उसके बाद एंडोडर्म की जो सेल्स होती हैं इनके अंदर भी फूड डाइजेस्ट होता है, तो डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर दोनों ही होता है। अब उसके बाद ये जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है नीचे से तो बंद है, ऊपर जाकर के खुल रही है, और जिस पोर के थ्रू खुल रही है इस पोर को बोलेंगे माउथ। क्या बोलेंगे बेटा? और सिंगल ओपनिंग है इसमें, तो जब सिंगल ओपनिंग हो तो उसे ब्लाइंड सैक बोलते हैं कि ट्यूब विद इन ट्यूब बोलते हैं? तो आपको पता है फूड यहां से आएगा भी, और आफ्टर डाइजेशन जो वेस्ट होंगे वो यहीं से निकलेंगे भी, यानी इंजेशन और इजेशन दोनों ही काम इसी माउथ से होंगे। तो नाम माउथ लिख दिया, लेकिन यह माउथ भी है और एनस भी यही है। क्लियर है इतना? तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि हाइड्रा में, इधर देखो, इंजेशन और प्लस इजेशन, इंजेशन और इजेशन के लिए क्या होता है, तो आप बोलोगे बाय माउथ। बाय क्या बोलेंगे बेटा? और देखो एक वर्ड होता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मैंने बताया था, बॉडी में जो एक्सक्रीटरी वेस्ट बनते हैं, जैसे अमोनिया एक गैस है, इसको कैसे बाहर निकाला जाएगा? तो कोई किडनी वगैरह तो है नहीं इसके पास, तो इस अमोनिया जो होगी उसे सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं या जो बॉडी सरफेस है उसी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो जो एक्सक्रीशन होगा ये होगा बाय जनरल बॉडी सरफेस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सक्रीशन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन भी लिख देता हूं, एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन ये होते हैं जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू, जबकि इंजेशन इजेशन माउथ थ्रू होगा। आगे बात समझ में? अब हाइड्रा में पूछे तो भी आपको यही बताना है, और अगर नाइडेरिया फाइलम के लिए पूछे तो भी आपको यही बताना है। ठीक है? अब ये माउथ जिस एरिया में प्रेजेंट है, इस एरिया का नाम होता है बेटा हाइपोस्टोम। स्टोम का मतलब माउथ ही होता है,
तो ये क्या है बेटा? तो आप बोलोगे एरिया अराउंड माउथ, यानी माउथ के चारों तरफ जो एरिया होता है इसे हाइपोस्टोम बोलते हैं। और देखो हाइपोस्टोम के चारों तरफ टेंटेकल्स लगे रहते हैं हाइड्रा में, ये देखिए। और यहां टेंटेकल्स 2 से 10 होते हैं, और अंदर से जो टेंटेकल्स हैं बेटा ये हॉलो होते हैं। कैसे होते हैं? और इन्हीं टेंटिकल्स पर नीडोब्लास्ट सेल बैठी रहती हैं, या नीडोब्लास्ट सेल्स होती हैं। तो ये देखिए मैंने लिख दिया नीडोब्लास्ट। तो देखो बेटा नीडोब्लास्ट का काम क्या होता है? एनिमल को किल करना, पैरालाइज्ड कर देना। और जब एनिमल किल या पैरालाइज्ड हो जाता है तो टेंटिकल्स उस किल्ड प्रे को पकड़ते हैं और माउथ में रख देते हैं। माउथ से वो किल्ड एनिमल अंदर आ जाएगा और अंदर यहां पर डाइजेशन हो जाएगा उसका। बोलो, प्रे को किल किया नीडोब्लास्ट ने, देन उसको कैप्चर करके भेज दिया गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में टेंटिकल्स ने। किसने? किसने? अब एक दो पॉइंट और हैं, देखो। एक यहां पर होती है इंटरस्टीशियल सेल। इंटरस्टीशियल सेल। अब देखो बेटा ये जो इंटरस्टीशियल सेल्स हैं, ये देखिए ये आपको मिलेंगे इन बोथ एक्टो एंड एंडोडर्म। एक्टो और एंडोडर्म दोनों में होती हैं स्पेशल टाइप की इंटरस्टीशियल सेल, और ये सेल टोटीपोटेंट हैं। जैसे स्पॉन्जेस में रीजनरेशन के लिए आर्कियोसाइट थी, ऐसे यहां पर टोटीपोटेंट सेल होती है इंटरस्टीशियल सेल। कौन सी सेल होती है यहां? और आपको पता है यहां नर्व सेल भी होती हैं, ये देखिए नर्व सेल, ये देखिए प्रेजेंट। और नर्व सेल किस तरह की होती हैं? तो बोलेंगे एपोलर। और एपोलर का मतलब क्या है? डेंड्रॉन जब ना हो, एक्सॉन जब ना हो, और सिर्फ साइटोन हो, तो ऐसी सेल को बोलते हैं एपोलर या नॉन पोलर न्यूरॉन। हमारी बॉडी में, अरे 11th में पढ़ा होगा नर्व सेल का स्ट्रक्चर, उसमें साइटोन, डेंड्रॉन, एक्सॉन सुना था कि नहीं? वो मल्टीपोलर नर्व सेल हैं, एडवांस नर्व सेल हैं जो हमारी बॉडी में होती हैं। इनके पास भी नर्व सेल होती हैं, लेकिन ऐसी नर्व सेल इनके पास होती है जिसमें डेंड्रॉन एक्सॉन होता ही नहीं, सिर्फ साइटोन होता है। इस तरीके की ऐसी होती है नर्व सेल। ये देखो बेटा एपोलर। आगे बात समझ में? तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि पहली बार फर्स्ट नर्व सेल अपीयर्ड, कहां अपीयर्ड हुई? तो आप बोलेंगे इन नाइडेरिया फाइलम। इससे पहले जो पॉरीफेरा था वहां पर नर्व सेल नहीं थी, तो नर्व सेल पहली बार इसी फाइलम से स्टार्ट हुई। उसके बाद यहां जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्व सेल के मिलने से नर्वस सिस्टम बनता है। ये नर्वस सिस्टम इनका वीक होता है, और वीक को ही थोड़ा सा टेक्निकली लिख देते हैं डिफ्यूज टाइप। वीक या फिर डिफ्यूज टाइप, या फिर नर्व नेट, यानी जो न्यूरॉन्स होंगी इसकी बॉडी में, ये कुछ सिस्टमेटिक वे से अरेंज नहीं रहती, इधर उधर नेट के फॉर्म में पड़ी रहती हैं। यानी नर्वस सिस्टम होता है क्योंकि नर्व सेल है, लेकिन बड़ा वीक होता है, डिफ्यूज होता है, और न्यूरॉन्स बॉडी में इधर उधर पड़ी रहती हैं, कोई सिस्टमेटिक वे से अरेंजमेंट नहीं होता। क्लियर है ये? अब देखो जरा एक बार, ये डायग्राम हाइड्रा का है। किसका है? किसका है? हाइड्रा या नाइडेरियंस। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं कि डिप्लोब्लास्टिक? बॉडी में कितने? कि 3? बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्या है? अंदर वाली लेयर को दूसरा नाम? क्योंकि इसमें क्या होता है? एक्टो एंडो को जोड़ने के लिए क्या है? क्या है? सेंटर पर कैविटी को क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्या है? कौन से 2 काम होते हैं? और इसमें कितनी ओपनिंग है? तो बॉडी प्लान ट्यूब विद इन ट्यूब के ब्लाइंड सैक, इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं?
ये माउथ किस एरिया में प्रेजेंट होता है? हैं? हाइपोस्टोम के चारों तरफ क्या होते हैं? कितने होते हैं? कैसे होते हैं? इन्हीं टेंटिकल्स पर क्या होती हैं? इस फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? हैं? डाइजेशन एक्स्ट्रा की इंट्रा की बोथ, इजेशन इंजेशन किससे होता है, और एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन किससे होगा? क्लियर है ये? नर्व सेल का प्रेजेंट होना पहली बार पोरीफेरा से स्टार्ट हुआ कि नाइडेरिया से? इनमें जो न्यूरॉन होती है मल्टीपोलर के एपोलर, और न्यूरॉन सिस्टमेटिक वे से अरेंजमेंट के सब इधर उधर। तो नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग डेवलप होता है कि वीक होता है? वीक का दूसरा नाम डिफ्यूज होता है। वीक का दूसरा नाम, पोरीफेरा में टोटी पोटेंशियल कौन से थे, और यहां कौन सी होती है? एक्टो एंडो दोनों में ये सेल होती है। तो अगर हाइड्रा को मैं टुकड़ों में तोड़ दूं तो नया हाइड्रा बनेगा कि नहीं बनेगा? इसका मतलब इसके पास रीजनरेशन है कि नहीं है? क्लियर है ये? अच्छा, अभी मैंने बोला था कि बॉडी फॉर्म यहां पर कितनी होती है बेटा? बॉडी फॉर्म यहां पर 2 होती हैं। यानी दुनिया में जितने भी नाइडेरियन हैं ये 2 ही तरह के हो सकते हैं। तो 2 तरह के हो सकते हैं तो डाइमॉर्फिक बोल दिया, कई तरह के होते हैं तो पॉलीमॉर्फिक कह देते हैं। तो बॉडी फॉर्म 2 होती है बेटा। एक बॉडी फॉर्म को बोलते हैं पॉलिप। क्या बोलते हैं? बोलो। और एक बॉडी फॉर्म है यहां पर मेड्यूसा। कौन सी बॉडी फॉर्म है बेटा? क्लियर है ना? एक बॉडी फॉर्म कौन सी है भैया, और एक कौन सी है? पॉलिप बॉडी फॉर्म जो होती है ये आपको मिलेगी सिलेंड्रिकल। कैसी मिलेगी? और होती है लॉन्ग। कैसी होती है? तो ये आपको सिलेंड्रिकल दिख रहा है कि अम्ब्रेला की तरह दिख रहा है? अम्ब्रेला है ये। ले लो, लगा लो फिर अम्ब्रेला। ये अम्ब्रेला है, ये अम्ब्रेला होगा बेटा। इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर हो ऐसे, ये अम्ब्रेला होगा, ये थोड़ी अम्ब्रेला है यार। यार तो ये जो हाइड्रा है सिलेंड्रिकल है। तो हाइड्रा कौन सी बॉडी फॉर्म शो करता है, पॉलिप की मेड्यूसा? अच्छा, इस फॉर्म में माउथ एंड टेंटिकल्स बताइए नीचे की तरफ हैं कि ऊपर की तरफ हैं? तो माउथ और टेंटिकल्स अपवर्ड होते हैं। ठीक है, एक ये बात हो गई। दूसरी चीज देखो बेटा, जो पॉलीफॉर्म वाले होते हैं ये सेसाइल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा ये? और इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल होता है मोस्टली, लेकिन सेक्सुअल भी हो सकता है। तो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एग्जाम्पल क्या है, कौन कौन होते हैं पॉलीफॉर्म के? तो बहुत सारे होते हैं, आपको 2 ध्यान रखने हैं, हाइड्रा और एडम्सिया। ये 2 ऐसे नाइडेरियन हैं जो पॉलीफॉर्म में रहते हैं। किस फॉर्म में रहते हैं? जो मेड्यूसा में रहेंगे। बताइए इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होगी कि अम्ब्रेला लाइक? ठीक है, अम्ब्रेला शेप्ड। तो ये अम्ब्रेला शेप्ड हो गए, और इनकी बॉडी लॉन्ग ना होकर के शॉर्ट होती है। कैसी होती है? और इनमें जो माउथ और टेंटिकल्स होंगे ये होंगे डाउनवर्ड। कैसे होंगे बेटा ये? अभी डायग्राम बनाता हूं। माउथ और टेंटिकल्स इनमें डाउनवर्ड होंगे। कैसे होंगे? और जो मेड्यूसा में रहते हैं ये फ्री स्विमिंग करते हैं, ये सेसाइल नहीं होते, ये फ्री स्विमिंग करते हैं। और जो मेड्यूसा में होते हैं बेटा, इनमें सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कौन सा? तो जो ऑरेलिया एग्जाम्पल था ना, वो इसी फॉर्म में रहता है, मेड्यूसा फॉर्म में। आई बात समझ में? बोलो। ये अभी फिर से बताता हूं, इतना खींच लो इधर वाला। हाँ निकालो। फोन नहीं है क्या बेटा? लो, रख लो।
हैं? रख लो, घर ले जाना है ये सही में। चलो रहने दो फिर, जब नहीं ले रहे हो तो रहने दो। घर पे भी नहीं है क्या? पीजी में है? कौन सा कीपैड है क्यों वाला? लाया करो, यूज करो उसका। उपयोग नहीं करोगे तो खराब नहीं हो जाएगा फिर? लाया करो, है ना। जैसे फोटो वोटो खींचना है, फोन रखना बहुत जरूरी है, लेकिन उसका लाभ लेना है ना। लाभ लेने का मतलब, जैसे कोई चीज समझ नहीं आ रही है, कोई वर्ड है इंग्लिश का, टीचर को पूछ रहे हो, वो रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में क्या करोगे? बैठे रहोगे? टाइम वेस्ट होगा। फोन निकालो, गूगल सर्च करो और उसको पढ़ लो, है ना। अब जैसे यहां है, कुछ चीजें क्या है कि नोट करने वाली हैं। 11th में यही पढ़ रहे थे? 11th में यहां नहीं पढ़ा है? अभी तो मना कर रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो समझ नहीं आ रहा है कि मतलब कभी कभी क्या भाषा नहीं समझ आती है ना। कहाँ के रहने वाले हो बेटा? एमपी? एमपी में तो हिंदी चलती है यार। एमपी में कहां से? जगह का नाम बताओ भाई। हैं? यही प्रॉपर यहीं रहते हो? जो नाम बताया वहीं घर है कि उसके और आगे कहीं है? वहीं पर है। अच्छा, तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो मैं फिलहाल नहीं जानता कहां पर है। बाकी भोपाल, मुरैना, झांसी, शिवपुरी ये सब जानता हूं मैं। मैंने ही बसाया इन शहरों को। मेरे पास प्लान आया था कि बोला सर इसको डिजाइन कर दो, कैसे कैसे कौन सा शहर है, तो मैंने बताया मुरैना इधर रखना है, और शिवली इधर रखना है, भोपाल इधर रखना है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हाँ, तो 11th जब आपने यहीं पढ़ा है तो आपका लिखा होगा, अच्छी बात है। लेकिन जो जो मैं बोलता हूं कि भाई इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो वो ध्यान रखते हो कि नहीं रखते हो? हाँ, रखा करो। नहीं रखोगे तो माइनर में नंबर कम आएंगे, तनाव में चले जाओगे। फिर कौन बचाएगा तनाव में जाने से, बताओ? हैं? बोलो मैं। हाँ, तो फोन लाना कल से, फोटो खींचना, क्योंकि कभी कभी मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं अपनी तरह से क्वेश्चन दूंगा, तो कम से कम जब माइनर हो तो एक बार ये भी देख लेना कि भाई मैंने क्या क्या चीज बताई है ना। तो लाया करो फोन, और फोटो वोटो खींच लिया करो यहाँ पर। इतना समझ में आएगा सभी को भाई? ठीक है, अब मैं ये पॉलिप मेड्यूसा एक बार फिर से बताता हूं, आप लोगों को सुनना है। पोरीफेरा फाइलम लर्न हो गया सभी को? नाइटेरिया भी पूछता हूं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है इसका? टोटीपोटेंट सॉल्व कौन सी है? बॉडी प्लान कैसा होता है? बोलो। बॉडी फॉर्म कितनी होती है? पॉलिप और हाइड्रा कौन सी बॉडी फॉर्म शो करता है? पॉलिप। ठीक है ना भैया? अच्छा, अब देखिए मेड्यूसा में क्या होता है। मैं थोड़ा सा इधर लिख रहा हूं, सुन लेना अगर दिखाई ना पड़े तो। फ्री स्विमिंग, मेड्यूसा वाले जो होते हैं फ्री स्विमिंग करते हैं, और इनमें ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बस। एग्जाम्पल है ऑरेलिया। बेटा, जो ऑरेलिया है ना, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, क्योंकि इसकी बॉडी फॉर्म पॉलिप होती है कि मेड्यूसा? अच्छा, अब एक देखो, एक टर्म होता है, जैसे एक डायग्राम बना देता हूं, ये देखिए। ये देखो बेटा, ये हो गई गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ये देखिए, ये हो गया यहां पर हाइपोस्टोम, और ये हो गए यहां पर टेंटेकल्स। तो आप क्या देख रहे हो? टेंटेकल्स और माउथ ऊपर है कि नीचे है? और ये सिलेंड्रिकल भी है। तो ये डायग्राम मेड्यूसा का है कि पॉलिप का है? और अगर ऐसा डायग्राम मैं दिखाता हूं, ये देखिए, इस तरीके का ये डायग्राम है,
ये देखो बेटा, इसमें ये हो गई गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ये हो गया हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम, ये हो गए टेंटिकल्स। तो बताओ इसके टेंटिकल्स और माउथ नीचे की तरफ है कि ऊपर की तरफ? तो ये डायग्राम है मेड्यूसा का। किसका डायग्राम है? तो भैया मेरे, आप पानी में जब जाओगे, आपको इस शेप वाले नाइडेरियन अगर दिखें अम्ब्रेला की तरह, जिनका माउथ टेंटिकल नीचे की तरफ हो, छोटे हो, फ्रीली स्विमिंग कर रहे हो, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हो, तो आप बोलना ये जो भी नाइडेरियन है ये मेड्यूसा बॉडी फॉर्म वाला है। कौन सी बॉडी फॉर्म वाला है? एग्जाम्पल ऑरेलिया, जिंदगी भर इसी बॉडी फॉर्म में रहता है। और हाइड्रा एडम्सिया जिंदगी भर ऐसे ही दिखते हैं, पॉलिप फॉर्म में। ठीक है ना? बोलो। लेकिन कुछ बेटा नाइडेरियन ऐसे हैं जो दोनों बॉडी फॉर्म शो करते हैं, और जो दोनों बॉडी फॉर्म शो करे, आप बोलोगे कि उसमें मेटाजेनेसिस है। क्या है? जैसे मैं एक नाइडेरियन हूं, अभी मेरी बॉडी सिलेंड्रिकल है और लंबी है, और मैं वाटर में एक जगह बैठा हूं, तो बताओ मैं पॉलिप फॉर्म में हूं कि मेड्यूसा फॉर्म में है? फिर मैंने अगले दिन क्या किया? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, और मैं अम्ब्रेला की तरह हो गया। कल जाके आप देखा तो आपको अम्ब्रेला की तरह मैं दिख रहा हूं, यानी मैं किस में कन्वर्ट हो गया है? और मेड्यूसा में रह रहा था। फिर एक दिन के बाद मैंने वापस से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके फिर से मैं सिलेंड्रिकल हो गया। यानी परसों में वापस से मेड्यूसा में आ गया कि पॉलिप में आ गया? तो मैं क्या कर रहा हूं? एक ही फॉर्म में हूं कि अदल बदल रहा हूं? तो इसका मतलब मैं मेटाजेनेसिस शो कर रहा हूं। तो कुछ नाइडेरियन भी ऐसे होते हैं जो दोनों ही बॉडी फॉर्म में रहते हैं, और जो दोनों बॉडी फॉर्म शो करे, आप बोलोगे कि उसमें मेटाजेनेसिस है। क्या है उसमें? तो देखो, एक टर्म होता है मेटाजेनेसिस। ये देखिए, इसका मतलब है इफ बोथ body forms both body forms polyp and medusa are present। अगर दोनों ही बॉडी फॉर्म प्रेजेंट होती हैं तो बोलेंगे मेटाजेनेसिस है। और ऐसा कौन करता है बेटा? तो बोलेंगे ओबेलिया और फाइसेलिया। ओबेलिया और कौन करता है? देखो, जब ये पॉलिप में रहता है तो बदल जाता है मेड्यूसा में। क्या करके? तो बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके। ज्यादातर पॉलिप स्टेज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, ये ध्यान रखना। और जब ये मेड्यूसा में आएगा तो वापस पॉलिप में बदल जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके, क्योंकि मेड्यूसा फॉर्म में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल वाला होता है। कौन सा होता है बेटा? बोलो यार। तो मेटाजेनेसिस, क्वेश्चन ये आएगा, इनमें से कौन एनिमल मेटाजेनेसिस शो करता है? बताओ, ऑरेलिया करता है क्या? किस फॉर्म में रहता है हमेशा? पॉलिप। मुंह में चढ़ा हुआ है पॉलिप। पॉलिप पॉलिप। और पहले भी कोई पॉलिप बोला था जो मैं बता रहा था, बोलने में जो अच्छा लगता है वही लप से बोल दिया। मेड्यूसा किस फॉर्म में रहता है? और ऑरेलिया किस फॉर्म में रहता है? और हाइड्रा एडम्सिया? हाइड्रा एडम्सिया, तो क्या इनमें मेटाजेनेसिस है? ओबेलिया और फाइसेलिया में है, क्योंकि ये दोनों ही बॉडी फॉर्म शो करते हैं। कैसे? जब पॉलिप में रहते हैं तो मेड्यूसा में बदल जाते हैं, कौन से रिप्रोडक्शन के थ्रू? और पॉलिप में बदल जाते हैं कौन से रिप्रोडक्शन के थ्रू? क्लियर है ये? बोलिए। ठीक है, तो ये मेटाजेनेसिस हो गई। अब मॉड्यूल निकालो एक बार सभी लोग, इसको खींच सकते हो जो भी लिखा है ये।
अब दिख रहा है बेटा? दिख रहा है? चलो आप लोग बताओ, ऑनलाइन वाले, ऑरेलिया में कौन सी बॉडी फॉर्म होती है? वाह भाई, अरे वाह, देख देख के बता रहे होंगे सामने लिखा है। पॉलिप में कौन सी बॉडी फॉर्म होती है? बोला हाइड्रा एडम्सिया। ठीक है। मेटाजेनेसिस कौन कौन शो करता है? ठीक है, आ तो गया यार, सब आ गया, ठीक है, गुड। हाँ, इसमें मॉड्यूल निकालो, पेज पलटो, नाइडेरिया फाइलम का सबसे नीचे देखो, रिप्रोडक्शन के बारे में दिए लिखे होंगे 2-3 पॉइंट नीचे की तरफ। बेटा इधर देखो ना, यही देखो डायग्राम्स के ऊपर, बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है ना, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट लिखा हुआ है। ऑनलाइन वाले भी मॉड्यूल खोलो, उसमें 2-4 बातें हैं। तो देखो बेटा, मोस्टली बाइसेक्सुअल, ये टर्म ऐड करो। अगर ये पूछा जाए इस फाइलम के मेंबर कैसे होते हैं, यूनिक की बाई, तो आप बोलोगे ज्यादातर बाइसेक्सुअल, मोस्टली बाइसेक्सुअल, मोस्टली बाइसेक्सुअल। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, अगर ये पूछ दिया जाए कि नाइडेरिया फाइलम में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, तो आप बोलना एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यानी गैमेट्स कहां फ्यूज होते हैं, बॉडी के अंदर कि बाहर? बाहर, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल्स थोड़े ज्यादा हैं, ये इस ओ एम जी पापा, इससे याद रखना है इसके एग्जाम्पल। ओ एम जी बोलते ना, पापा आ गए, ओ एम जी पापा आ गए। ओ एम जी, ओ ओबेलिया, ओ ओबेलिया, ओ ओबेलिया। कॉमन नेम सी फर, एफ यू आर, कॉमन नेम है सी फर, एफ यू आर। एम से मिंड्राइना, एम ई ए एन, वही नीचे लिखा भी होगा मॉड्यूल में, MEANDRINA, मिंड्राइना। ब्रैकेट में ब्रेन कोरल, कॉमन नेम है ब्रेन कोरल। पॉलिप में एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों होते हैं, मेनली एसेक्सुअल होता है। उसके बाद जी से गर्गोनिया, गर्गोनिया, गर्गोनिया। ऑनलाइन वाले आप लोग लिख रहे हो क्या? गर्गोनिया, ब्रैकेट में सी फैन, हाँ लिखो सी फैन, ठीक है। पापा में पी, फाइसेलिया, फाइसेलिया। कॉमन नेम पुर्तगीज मैन ऑफ द वॉर, पुर्तगीज मैन ऑफ द वॉर। 18th सेंचुरी में जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो पुर्तगाल कंट्री के जो सिपाही थे, वो जो नाव यूज करते थे पानी में, जो सेल यूज करते थे नाव, उसका शेप इसी फाइसेलिया से मिलता जुलता था। इसी वजह से फाइसेलिया का नाम रख दिया गया पुर्तगीज मैन ऑफ द वॉर। आगे लिखिए, ए से ऑरेलिया, 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 ब्रैकेट में जेलीफिश, जेलीफिश, जेलीफिश। उसके बाद अगला है, कहां तक पहुंचे? ए एडम्सिया, पी पी बचा ना, पिनाट्यूला, पी पिनाट्यूला, PENNATULA, पिनाट्यूला। ब्रैकेट में सी पेन, पिनाट्यूला पेन, ध्यान रखना। और ए से एडम्सिया, सी एनिमोन, एडम्सिया, सी एनिमोन, सी एनिमोन। देखो, टीनोफोरा फाइलम 5 मिनट का काम है, एकदम यही है जो आप लोग पढ़ रहे हो, सेम ऐसा ही है।
क्या क्या? हाइड्रा पीते होंगे। तो तुम पानी साफ नहीं करते क्या? हाँ तो पता कहाँ चलता है, इसीलिए तो आरओ जाता है घर में। आरओ इसी वजह से लगवाया जाता है। देखो बेटा, टीनोफोरा, ये फाइलम है टीनोफोरा। सुनो, टीनोफोरा फाइलम के मेंबर्स का कॉमन नेम सी वॉलनट, वॉलनट मतलब अखरोट, या सी गूसबेरी, गूसबेरी मतलब करौंदा, खट्टा होता है, गांव वगैरह में जो लोग हैं वो जानते होंगे। और कॉम्ब जेली, कॉम्ब जेली। बेटा कॉम्ब जेली, सी गूसबेरी, सी वॉलनट, इस फाइलम के मेंबर्स के कॉमन नेम है। ठीक है, देखो बेटा, इसके कैरेक्टर्स आप कैसे ध्यान रखेंगे? ए, बी, सी, डी, रैट, माउस और फिट। इसके लिए इस वजह से बनाया क्योंकि छोटे करेक्टर हैं, छोटा सा फाइलम है। एबीसीडी रैट माउस फिट, एबीसीडी रैट माउस फिट, इससे ध्यान रखना है। मेरी बात सुनो जरा, टीनोफोरा फाइलम में मोस्टली सारे कैरेक्टर नाइडेरिया की तरह ही हैं, जो आप वहां पढ़ रहे थे वही है। फिर इसे अलग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि मैंने बोला है कि नाइडेरिया रहने के लिए, नाइडेरिया होने के लिए नीडोब्लास्ट सेल का होना जरूरी है, बोला है ना? वही इसके पास नहीं होती, इस वजह से ये अलग फाइलम बना दिया गया। बाकी के कैरेक्टर्स इसके नाइडेरिया लाइक ही हैं। क्लियर है इतना? बोलो। अब क्या क्या कैरेक्टर हैं देखिए। ए से है ए नाइडेरियन, ए नाइडेरियन, यानी नाइडेरियन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पास नीडोब्लास्ट नहीं है। क्योंकि इनके पास क्या नहीं है? बी से बॉडी फॉर्म, कैसे बॉडी फॉर्म कैसी होती, कैसे दिखते हैं? तो आप बोलोगे मेड्यूसा। बॉडी फॉर्म कैसी होती है? हैं? और मेड्यूसा में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल की एसेक्सुअल? तो ओ और एस का मतलब हो गया ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि मेड्यूसा वाले हैं सारे मेंबर, तो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं। नाइडेरिया में फर्टिलाइजेशन कहां हुआ था, इंटरनल के एक्सटर्नल? तो ई एफ से हो गया, इनके पास भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही होता है। ठीक है, देखो बेटा, अगर कॉन्सेप्चुअल चीज आ जाए कोई, भाई साहब इधर देखिए, एक्सटर्नल ही क्यों होता है, इंटरनल क्यों नहीं होता? तो बेटा इंटरनल में क्या करना होता है, गैमीट्स को दूसरे की बॉडी के अंदर भेजना होता है ना। ह्यूमन में इंटरनल होता है कि एक्सटर्नल है? तो मेल अपने स्पर्म को फीमेल की बॉडी के अंदर ही तो इंजेक्ट करता है। बोलो भाई। नाइडेरियन के बॉडी में कुछ भी अंदर भेजने का एक ही रास्ता है, बस केवल एक ही छेद होता है, और वो है माउथ। क्या है? माउथ ही तो है। और माउथ सीधे नीचे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में खुलता है, और उस कैविटी में एंजाइम होते हैं फूड को डाइजेस्ट करने वाले, होते हैं कि नहीं होते हैं? तो अगर इंटरनल होगा तो गैमीट्स को माउथ के थ्रू बॉडी में भेजा जाएगा, और जैसे गैमीट माउथ के थ्रू कैविटी में आएंगे वो डाइजेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि वहां क्या है? क्योंकि वहां क्या है? तो इंटरनल पॉसिबल ही नहीं है। फिर नहीं आया समझ में? यही रीजन है कि इनमें एक्सटर्नल होता है। क्लियर है इतना? बोलो भाई। ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, आईडी का मतलब है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। नाइडेरिया में भी इनडायरेक्ट था, यहां भी इनडायरेक्ट है। बेटा सारे कैरेक्टर उसी की तरीके हैं, नाइडेरिया की तरह, बस डिफरेंस ये है कि नीडोब्लास्ट नहीं होती इनके पास। क्लियर है ये?
बोलो। एम से हो गया मैराइनस। एम का मतलब क्या है? और वो भी एक्सक्लूसिवली। एक्सक्लूसिवली का मतलब है और कहीं नहीं, सिर्फ मैराइन वाटर में ये होते हैं। टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, ये तीन ऐसे फाइलम हैं जो एक्सक्लूसिवली मैराइनस हैं, सिर्फ मैराइन वाटर में, बाकी कहीं नहीं। तो ये तीन अलग से लिख लो और जिंदगी भर याद रखो, ये तीनों सिर्फ मैराइन वाटर में मिलते हैं। इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और एक आपका ये टीनोफोरा है। क्लियर है बेटा इतना? बोलिए। अच्छा, टी का मतलब है इनकी बॉडी होती है ट्रांसपेरेंट। कैसी बॉडी होती है? आर पार देख सकते हो इनकी बॉडी से। और टी से एक और ले लो, टेंटेकल्स। अगर हुए तो दो टेंटिकल होते हैं बस। कितने होते हैं? और टेंटिकल्स सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? और टेंटिकल्स पर विद कोलोब्लास्ट सेल। कोलोब्लास्ट या लेसोसेल, जैसे नाइडेरियन में नीडोब्लास्ट सेल थी टेंटिकल्स पर, तो यहां कोलोब्लास्ट सेल होती है। कौन सी सेल बेटा? और इसका काम क्या है? कैप्चरिंग प्रे। अरे भाई मेरे, जो काम वहां नीडोब्लास्ट सेल का था, वही काम यहां कौन सी सेल करती है? हैं? क्लियर है ये देखो जरा, ये डायग्राम बना हुआ है आपके एनसीईआरटी में गोल गोल। ये देखिए, एक ये देखिए टेंटिकल निकला, एक ये देखिए टेंटिकल निकला, तो नाम लिख दिया भाई, ये है टेंटिकल। ये देखिए, और टेंटिकल पर ये देखो बेटा, ये तो इसको लोग सीलिया लिख के चले जाते हैं क्योंकि थ्रेड लाइक दिखा रखा है। ये सीलिया नहीं है, ये है कोलोब्लास्ट सेल। कौन सी सेल है बेटा? क्लियर है ये? बोलो। ठीक है, सुनना, अभी घबराना नहीं। ए से अमोनिया, इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट। क्या होता है बेटा? एक्सक्रीटरी वेस्ट इनका नाइडेरियन की तरह अमोनिया ही है, और अमोनिया को बाहर निकालना, इसे एक्सक्रीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आर से हो गया रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के लिए अलग से कोई ऑर्गन होगा कि बॉडी सरफेस से होगा? तो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन बाय बॉडी सरफेस। इतना समझ में आ गया सभी को बेटा? बोलो भाई। अच्छा, डी का मतलब है यहां पर, ये देखो, डाइजेशन। जो नाइडेरिया में था वही यहां पर भी। तो एक्स्ट्रा सेलुलर के इंट्रा सेलुलर के बोथ, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर दोनों तरह का डाइजेशन होगा। क्लियर है बेटा? और सी से ये भी कार्निवोरस होते हैं, क्योंकि भले इनके पास नीडोब्लास्ट सेल नहीं है मारपीट करने के लिए, लेकिन उसकी जगह कोलोब्लास्ट तो है ना इसके पास। और देखिए, 8 सीलिया की बनी, सीलिएटेड कॉम्ब की तरह दिखने वाली प्लेट्स भी इनके पास होती हैं, और इन्हीं प्लेट से बेटा इनमें लोकोमोशन होता है। इन्हीं प्लेट से इनमें क्या होता है बेटा? और कॉम्ब लाइक प्लेट्स हैं ये, इसीलिए इनका कॉमन नेम कॉम्ब जेली भी होता है। कॉमन नेम इनका क्या होता है? ये देखो, ये एक प्लेट हुई, ये देखिए, ये दूसरी प्लेट हुई, ये तीसरी प्लेट हुई, ये चौथी प्लेट हुई, ये पांचवी प्लेट। आप गिनोगे, ये डायग्राम एनसीईआरटी में भी है, तो 8 प्लेटें ही आपको वहां दिखाई पड़ेंगी। तो ये हो गई बेटा कॉम्ब प्लेट, क्योंकि कॉम्ब की तरह दिख रही है भाई, तो कॉम्ब प्लेट कह दिया। और इन कॉम्ब प्लेट में सीलिया लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं बेटा? और सीलिया की वजह से ही इनमें स्विमिंग या फिर लोकोमोशन होता है। 1 2 3 4, हाँ 8 हो गई। तो ये लगे हुए हैं इसमें सीलिया। क्लियर है मेरे बेटा इतना? और देखो,
प्लस ये यहां पर, ये बेटा हो गया माउथ, और माउथ के नीचे ये हो गई गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। कौन सी कैविटी हो गई बेटा ये? क्लियर है बेटा इतना? और ये डायग्राम है प्ल्यूरोब्रैकिया का। किसका डायग्राम है बेटा ये? अच्छा, इसके एग्जाम्पल कैसे लर्न करोगे? पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। पी से प्ल्यूरोब्रैकिया, इसी टीनोफोरा में आता है। सी से टीनोप्लेना, ये भी इसी में आएगा। और बी से बिरोए, ये भी इसी में आएगा। तो पीसीबी से एग्जाम्पल हो गए इसके। क्लियर है बेटा इतना? क्या तरीका बताया इसको मैंने? एबीसीडी रैट माउस फीड। क्या बोला? एबीसीडी रैट माउस फीड। क्या बोला? ए मतलब, ए मतलब, क्योंकि नीडोब्लास्ट है कि नहीं है? बॉडी फॉर्म कौन सी है? और एक टर्म और बनता है बी से, वो ये है कि इनमें बायोल्यूमिनेसेंस होता है। क्या होता है बेटा इनमें? और बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब है एमिट लाइट। जुगनू देखा है कभी? लाइट प्रोड्यूस करता है। ऐसे ये लोग भी लाइट एमिट करते हैं, क्योंकि ओशियन में ये डेप्थ में जाके रहते हैं। तो में क्या होता है, सनलाइट तो होती नहीं है वहां, तो देखने के लिए ये एडिशनल लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं। लाइट प्रोड्यूसिंग है, इस वजह से इस प्रॉपर्टी को बायोल्यूमिनेसेंस क्या बोलेंगे बेटा? जो लाइट प्रोड्यूस करे वो बायोल्यूमिनेसेंट है, बस ऐसे ध्यान रखना है। सी से क्या होते हैं ये? सिलेटेड प्लेट कितनी होती हैं? डाइजेशन एक्स्ट्रा इंट्रा की बोथ, रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन बाय, और बॉडी ओपेक की ट्रांसपेरेंट, टेंटिकल्स 2 की 10। केवल कहां होते हैं? ओनली कौन सा रिप्रोडक्शन? फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट। एग्जाम्पल सी भी। एग्जाम्पल क्या है? बस इतना ही है, आप लोग इसको ध्यान रखना। जिसको बाहर जाना हो जा सकते हो।